हाँ तो नमस्कार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। दिशा राइज में आपका स्वागत है। बच्चों, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, विद्युत के विद्युत का करंट पढ़ रहे थे। और इसमें हमने विद्युत से संबंधित कुछ इकाइयों जैसे विभवांतर, धारा, प्रतिरोध, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। और हमने ओम का नियम पढ़ा। ओम का नियम जिससे संबंधित हमने कुछ आंकिक प्रश्न देखे। हमने प्रतिरोधों का संयोजन देखा, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम पर आधारित प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित हमने कुछ प्रश्न देखे। आज बच्चों हम बात करेंगे विद्युत के तापीय प्रभाव की। अगर हम देखें, एक पंखे को हम लगातार चलाएं, काफी समय तक चलाते रहें, तो छूने पर वो बहुत गर्म महसूस होगा। बल्ब को जलाएं तो बल्ब प्रकाश तो देगा, लेकिन हमें काफी समय तक गर्म भी महसूस होगा। तो उनका मूल कार्य अलग है। विद्युत ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, साथ ही साथ वो तापीय ऊर्जा भी हमें दे रहा है। जब भी किसी बैटरी या सेल से हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो सिरों में विभवांतर उत्पन्न होता है, और जब विभवांतर उत्पन्न होता है उसके फलस्वरूप उसमें धारा जो है प्रवाहित होना शुरू होती है। और वो धारा ऊष्मा में किस तरह परिवर्तित होती है, अगर उस पंखे को हम पूर्णतः प्रतिरोधक तार में बदल दें तो पूरी की पूरी जो धारा है वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज हम इन सब बातों का अध्ययन करेंगे विद्युत के तापीय प्रभाव में। विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है, अगर हम यहां बात करें, ये जो एक डायग्राम हमने लिया है बच्चों, डायग्राम अगर हम देखें तो इस डायग्राम में ये एक बैटरी ली है हमने, ये बैटरी है और इसी के अंदर हमने बल्ब काम में लिया है। और इस बैटरी से जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब जलता है और ये प्रकाश आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर हम बात करें बच्चों, हो क्या रहा है जब बैटरी स्रोत धारा विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा प्रवाहित होने पर विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है। अब यहां दो तरह की ऊर्जा की हम बात करते हैं। बल्ब गर्म भी हो रहा है, इसका मतलब वो तापीय ऊष्मीय ऊर्जा में भी ऊष्मा में उसका स्थानांतरण हो रहा है, और वो प्रकाश दे रहा है, इसलिए प्रकाश ऊर्जा में वो बदल रही है। अगर मैं बात करूं तो हमने बात की थी पंखे की, फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया था, वो हमने कहा था बैटरी। जब हम विद्युत इस्त्री या हीटर की बात करेंगे तो वहां पर हम परिपथ के अंदर विशुद्ध रूप से किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रतिरोधक का। किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? प्रतिरोधक का इस्तेमाल करेंगे। तो यदि विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक काम में लिया जाता है तो ऊर्जा जो है पूरी तरह से ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है। यहां दो चीजें ध्यान में रखें। हम नंबर एक बात किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस्तेमाल कर रहे हैं पूर्ण रूप से प्रतिरोधक का। विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक का इस्तेमाल करें। दूसरा महत्वपूर्ण टर्म, ऊर्जा जो है वो पूरी तरह से ऊष्मा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है, तब वह प्रभाव विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाएगा। और हम इसको अगर उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो विद्युत हीटर में और विद्युत इस्त्री के अंदर इसको हम देख पाएंगे। इस्त्री जिसे हम प्रेस कहते हैं, इसके अंदर विद्युत धारा का हम तापीय प्रभाव देख पाएंगे। आगे बच्चों हम बात करते हैं ऊर्जा का और शक्ति का संबंध। तो ऊर्जा और शक्ति का जो संबंध है वो है H इज इक्वल टू P इंटू टी। देखते हैं हम इसको। अगर मैं बात करूं यहां ऊर्जा की, अगर मैं बात करूं यहां बच्चों ऊर्जा की, तो ऊर्जा और शक्ति के अंदर हम संबंध देख रहे थे। ऊर्जा और शक्ति के अंदर क्या संबंध है ये हम देख रहे थे।
ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, यही तो संबंध देखा हमने, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। शक्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं, पावर। और जिस ऊर्जा की बात हो रही है वो एच हीट एनर्जी की बात हो रही है। जिस ऊर्जा की बात हो रही है वो हीट एनर्जी की बात हो रही है। तो यहां शक्ति को हम पी से व्यक्त कर सकते हैं। और लेसन जब हमने स्टार्ट किया था तो ये एच पी गुणा टी, जब हमने लेसन स्टार्ट किया था तो एक संबंध पढ़ा था P बराबर वी आई। वी विभवांतर है और I यहां पर क्या है, धारा है। और इससे संबंधित हमने कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी देखे थे बच्चों। P बराबर वी आई से संबंध हमने कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी देखे थे। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं बच्चों तो ऊर्जा बराबर शक्ति बटा क्या है, समय है। ऊर्जा बराबर शक्ति बटा समय। तो H बराबर P गुणा T अपने यहां संबंध अपने को प्राप्त होता है। अब जब P का मान क्या लिया हमने, P यहां क्या है, शक्ति है, V विभवांतर है और I धारा है। P शक्ति है, V विभवांतर है और I क्या है, धारा है। तो बच्चों इसका मान यदि मैं समीकरण में रखूं तो हम मेरे को जो संबंध प्राप्त होगा वो वापस संबंध अपना रह जाएगा, H बराबर वी आई पी के एवज में लिया है मैंने गुणा T। इसको अपन ब्रैकेट में ले लेते ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो अब H बराबर, यहां मैं ओम का नियम लगाऊं, ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो बच्चों समझो यहां V की जगह अपने को क्या लिखना है, आई आर आएगा। तो H बराबर V की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, आई आर गुणा I ऑलरेडी है गुणा T। अब इसको ऐसे समझें, I और I मिलकर क्या हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाती है तो I स्क्वायर हो जाएगा, R और T। ये एक संबंध हमारे को प्राप्त हो गया और इस संबंध को कहते हैं जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम, यह संबंध अपने को प्राप्त हुआ। अब इस संबंध में अगर महत्वपूर्ण बातें देखें, अपने को प्राप्त क्या हुआ, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहां H समानुपाती है किसके, आई स्क्वायर के। बच्चों हम जानते हैं धारा के वर्ग के समानुपाती, जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो धारा के वर्ग के समानुपाती। अगर कभी प्रश्न दे कि धारा का मान यदि 5 है या ऊष्मा दुगनी हो जाती है तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऊष्मा उसकी वर्ग होगी, दुगनी की जगह चौगुनी बढ़ेगी। अगर ऊष्मा 5 गुणी हो रही है तो धारा का मान 5 का स्क्वायर यानी 25 गुना हो जाएगा। या आप एक संबंध को इंप्लीमेंट करना सीखे। दूसरा संबंध H और I का तो ले लिया अपन ने, अब H और R का। तो H समानुपाती R, यानी किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है। H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर और H इज प्रोपोर्शनल टू R। H समानुपाती है R के, यानी H बढ़ेगा तो धारा, H बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तीसरा संबंध H इज प्रोपोर्शनल टू T, किसके समानुपाती, समय के समानुपाती, समय के समानुपाती होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जूल का तापन नियम। इसका तापन नियम, जूल का तापन नियम। और नियम है क्या, संबंध है क्या, H स्क्वायर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या देख रहे हैं बच्चों, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये अपन ने पढ़ा बच्चों।
तीन चीजें यहां से निकाली, एच और आई का संबंध, एच और आर का संबंध, एच और टी का संबंध। अब आगे हम जूल के तापन नियमन से संबंधित कुछ अभिगणित देखते हैं। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम और उसका अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या क्या है? अनुप्रयोग अपन पढ़ेंगे, एक तो बल्ब के अंदर पढ़ेंगे और एक अभी देखेंगे अपन एक फ्यूज तार की बात करेंगे अपन। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, तो पहले नियम में हम पढ़ते हैं किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। देखो बच्चों, हमने पहले ये लिख लेते हैं, ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। ये पहला अभिक्रित हमने पढ़ा था, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अगर ऊष्मा 2 गुणी कर दी जाए तो धारा भी 4 गुणी हो जाएगी, यदि ऊष्मा 3 गुणी कर दी जाए तो धारा 9 गुणी हो जाएगी। प्रतिरोध के समानुपाती एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, अगर ऊष्मा बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती एच इज प्रोपोर्शनल टू टी। ये तीनों संबंध हमने जूल के तापन नियम में देखे थे। और तापन नियम क्या था? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये जूल का तापन नियम था, हमने इसको निकाला था। तापन प्रभाव जो है वो किन किन में देखने को मिलता है? तो हीटर में और प्रेस में देखने को मिलता है, देख लिया हमने। अब अगर बात करें विद्युत बल्ब की, तो अगर बच्चों अपन बल्ब की बात करें तो ये बल्ब की आकृति अपन ने बना ली ऐसी, और यहां एक तंतु लगा होता है टंगस्टन का, ये तापन तंतु है, इसके अंदर गैस भरी है। अब यहां ये हिस्सा जो है ये अपना ये ग्लास का बना है ना, ये पूरा किसका है? ग्लास से बना है। लेकिन ये जो है हिस्सा ये किससे बना है? ये टंगस्टन से बना है बच्चों। टंगस्टन को हम कहते हैं वुल्फॉर्म। क्या बोलते हैं? वुल्फॉर्म। और प्रतीक लिखते हैं W। लिखते नहीं लिखते बच्चों? W। तो ये W जो है ये टंगस्टन ही क्यों लिया जाता? तो बच्चों इसका जो गलनांक है भाई सपोज करो हमें लाइट बहुत दिनों तक चाहिए अंधेरे में, तो तंतु गर्म हो जाएगा। अगर गलनांक कम वाली धातु ले तो जल्दी फ्यूज हो जाएगा, ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए तंतु जो है वो किसका लिया जाता है? वो टंगस्टन का काम में लेते हैं। टंगस्टन का जो गलनांक है वो उच्च, या मैं उच्च क्या, बहुत उच्च होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस है या सेंटीग्रेड है? मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों, पहले इस शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो सेंटीग्रेड काम में लिया जाता, पर आजकल इसी को सेल्सियस के नाम से हम कहते हैं। तो तंतु किसका लिया? टंगस्टन का लिया। और अंदर गैस कौन सी भरी है? अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस बनी है। ये गैस ही क्यों लेते हैं? क्योंकि ये गैस क्या होती है बच्चों? निष्क्रिय होती है। अक्रिय, निष्क्रिय एक ही बात, अक्रिय होती है। और अक्रिय निष्क्रिय गैस जो है वो तंतु के साथ क्रिया नहीं करती, तंतु के साथ क्रिया नहीं करती, जिससे तंतु की जो आयु है उसमें वृद्धि होती है। यहां बल्ब की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों बल्ब को अपन ने किससे जोड़ा? स्रोत से जोड़ा हुआ है, वायर से। बल्ब में ये हिस्सा ये किसका लगाया? टंगस्टन का लिया अपन ने काम में, ये W यहां रहा। गैस कौन सी भरी अपन ने? नाइट्रोजन और आर्गन भरी। इनके कारण भी देख लिए हमने, कारण ये क्यों लिया अपन ने, आइए देखते हैं। विद्युत बल्ब में अधिकांश अगर हम बात करें विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। ऊष्मा, देखो वापस बात कर दे बड़ा, ये जो ऊर्जा आ रही है ये विद्युत ऊर्जा आ रही है। बल्ब से क्या हो रहा है? चारों तरफ प्रकाश हो रहा है, तो ये कौन सी ऊर्जा में बदल रही है? प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है। बल्ब का ये ग्लास जो है वो गर्म भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऊष्मा ऊर्जा में भी बदल रही है। तो ये दो तरह की ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है? प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यही बात बताना चाह रहा है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं। अब यहां बात करता है विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना है। टंगस्टन का क्यों बना है अपन बात कर चुके हैं, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च है, 3380 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है।
बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। ऐसा क्यों होता है? जिससे तंतु की आयु में क्या हो सके बच्चों? वृद्धि हो सके, तंतु की आयु जो है वो बढ़ सके। तो बच्चों आज हमने एक तो जूल का तापन नियम है उसके बारे में चर्चा की, बल्ब इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे फ्यूज धातु की। तो बच्चों आपने देखा होगा घरों के अंदर जहां हम मेन मीटर लगाते हैं वहां इस तरह से हम इसमें वायर का जॉइंट करते हैं। ये जो वायर हम काम में लेते हैं ये एल्यूमिनियम का, कॉपर का या आयरन की मिश्र धातुओं का हो सकता है। जो फ्यूज में हम वायर काम में लेते हैं ये वायर जो है ये कौन से क्रम में लगा जाता है? तो ये श्रेणी क्रम में लगा जाता है। ये 220 वोल्ट और 5 एम्पियर मान का होता है। इसके अलावा इस वायर की विशेषता है, इसका बच्चों याद रखना, गलनांक तो बहुत कम और प्रतिरोध उच्च होता है। अब इसको एक एक चीज देखते हैं बच्चों। श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं? घरों के अंदर बाहर से क्या आ रही है? करंट आ रही है, धारा आ रही है। अब धारा बहुत अधिक उच्च आ जाती है, धारा का क्या हो जाता है? उच्च मान की धारा आ रही है। तो इससे आगे हमारे उपकरण जुड़े हैं, तो ये उच्च मान की धारा अगर मैं इसको नहीं लगाएं, अपन इसका यूज नहीं लें, तो ये उच्च मान की धारा सीधा उपकरणों तक चली जाएगी। उपकरण को चाहिए कम वोल्टेज कम धारा एम्पियर में, और बहुत उच्च मान की धारा अगर उपकरण को चली जाएगी तो उपकरण जो हैं वो क्या हो सकते हैं? ब्लास्ट हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। तो बीच में हम ये इस तार को काम में लेते हैं और इसका गलनांक क्या रखते हैं? कम रखते हैं। गलनांक मतलब गले जल्दी, गलनांक कम का मतलब गल जाए, तेज धारा आते ही ये पिघल जाए। तो जब गलनांक कम रहेगा तो ये गल जाएगा और गलकर ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो धारा जो है वो धारा का जो करंट है वो उसका जो प्रवाह है ना, वो टूट जाएगा और धारा आगे उपकरणों तक या हमारे घर तक आगे तेज मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी। और अगर इसमें प्रतिरोध भी क्या रखते हैं? उच्च रखते हैं, रेसिस्टेंस भी उच्च रखते हैं ताकि धारा तेजी से आए और उपकरणों तक नहीं चली जाए। प्रतिरोध क्या है? बाधा ही तो है, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा ही तो है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध तो क्या रखा जाता है? उच्च, और गलनांक क्या रखा जाता है? कम। और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने से फायदा यह है कि अगर धारा उच्च आ रही है तो उसे फ्यूज तार से होकर गुजरना पड़ेगा, और जब वो फ्यूज तार से होकर गुजरेगी तो तेज अधिक मात्रा में है तो करंट का फ्लो जो है वो टूट जाएगा, तार पिघल जाएगा। इसी कारण फ्लो जो है वो ज्यादा रखा जाता है। और ये किन किन मिश्र धातु की बनी होती है ये हमने देख लिया। कुछ प्रश्न आगे लिखते हैं। फ्यूज धातु या मिश्र धातु एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन का तार का टुकड़ा होता है जिसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ये हमने पढ़ लिया। क्यों किया जाता है श्रेणी क्रम में बच्चों? जब अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार टूट जाता है। फ्यूज तार का गलनांक जो है वो क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है। गलनांक कम और प्रतिरोध क्या रखा जाता है? उच्च रखा जाता है। और घरों में 220 वोल्ट और 5 एम्पियर अनुपातांक का फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों इस तरह हमने आज विद्युत धारा का तापन नियम और तापन नियम से संबंधित अनुप्रयोग देखे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इनके बीच में संबंध अपन ने देखा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, समझ में आया होगा। तो आप जुड़े रहिए दिशा राइज के साथ, बने रहिए। और जो चीज़ें आपको वेरी इंपॉर्टेंट करके बताई जाती है, जैसे फ्यूज तार के बारे में बताया या बल्ब के बारे में बताया, इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न हमारे को कंठस्थ होने हैं। कारण जो बनते हैं, विज्ञान कारण और उन कारणों का समाधान ही है, तो आपको वो ज्ञात होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।